अंकित, यस। ये ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है जिसमें हम ऑरेंजेस बेचते हैं? ऑरेंज इकोनॉमी, ऑरेंज लगता तो नाम सुन के यही है कि इसमें ऑरेंजेस ही बेचते होंगे, या फिर लोगों को घर बैठे बैठे खाली ऑरेंजेस चाहिए ना, काम कुछ ना करना पड़े। बट इसका मतलब काफी अलग है। ऑरेंज इकोनॉमी कहते हैं कल्चर की इकोनॉमी को, इकोनॉमी ऑफ कल्चर या फिर क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, अभी क्रिएटिव इकोनॉमी से क्या मतलब है? जो भी जितना भी वर्क है जहां पे केवल ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन क्रिएटिविटी ही यूज होती है और कोई रिसोर्सेज की ज्यादा जरूरत नहीं है और कोई नेचुरल रिसोर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर, इंडस्ट्रीज में ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज लाइक आयरन और बॉक्साइट, ये चीजें हो गई। ये चीजें ना यूज करके केवल ह्यूमन इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी यूज की जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हॉलीवुड, बॉलीवुड मूवीज, आपकी म्यूजिक इंडस्ट्रीज, आपकी गेमिंग इंडस्ट्रीज, इवन आपके सॉफ्टवेयर्स। यहाँ पे कोई अलग से प्रोडक्ट थोड़ी बन के आ रहा है आपके सामने, है ना, जहां पे आपके नेचुरल रिसोर्स यूज है, बस ह्यूमन एक्टिविटी या फिर ह्यूमन क्रिएटिविटी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको सोशल मीडिया, और इसकी पावर पता है क्या है? इतनी पावर है जो स्ट्रेटेजिकली सॉफ्ट पावर भी बोला जाता है। कल्चर को सॉफ्ट पावर बोला जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी में भी यूज होती है। एक एग्जांपल में अगर आप दो, जैसे इंडिया चाइना अगर रिलेशन हमें सुधारने हो तो हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? अपने कल्चर का। कॉमन कल्चर हमारे में क्या है? बुद्धिज्म। समझ रहे हैं? तो बुद्धिज्म को हम एक बेस बना के हम अपने कल्चर रिलेशन उनसे सुधार के अपने पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी डेवलप करते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही इसका कल्चर है, जिससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमें आती है। अभी कल्चर इकोनॉमी का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका मैं एक और बेहतर आपको एग्जांपल दूं। साउथ कोरिया में अर्ली 90s में एक चीज फाइंड आउट की गई कि स्टीवन स्पिल्सबर्ग की एक मूवी इतना पैसा कमा जाती है जो साल भर उनकी इंडस्ट्रीज नहीं कमा पाती है। तो उसके बाद से उनकी गवर्नमेंट ने फोकस किया कि भाई हम अपना कल्चर बेचेंगे। कल्चर कैसे बेच सकते हो? बिल्कुल बेच सकते, अपना कल्चर दुनिया को दिखाओ, लोग इंटरेस्ट लेंगे आपके कल्चर में। कैसे? आपके के ड्रामा के थ्रू, के पॉप के थ्रू। आज आप देखिए कितना कल्चर उनका फेमस है इंडिया में। कोरियन फूड, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन मूवीज, कोरियन स्टोरीज, समझ पा रहे हैं? तो ये पावर है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बिना नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट किए आप एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लेवल पे इकोनॉमी को रेगुलेट कर रहे हैं। आई होप इसके आप इंपॉर्टेंस समझे। घर बैठे खाली संतरा छीलने का नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट